नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। वेलनेस वीकेंड जो ये हमारा खास शो है, इसमें हम बातचीत कर रहे हैं हेल्थ को लेकर। तमाम एक्सपर्ट से राय जान रहे हैं कि आखिरकार हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक ठाक रहें, अच्छे से काम करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला, जो कि सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन इंटरनल मेडिसिन हैं और कैलाश हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। उनसे करते हैं बातचीत और मौसमी बीमारियों को लेकर हम फोकस रखेंगे अपनी इस पूरी बातचीत में। आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सर्दियां अचानक से गई और बिल्कुल से लैंड की गर्मी, और अचानक से इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगी। ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना चाहिए और कौन सी बीमारियां हैं जो दस्तक दे सकती हैं इस मौसम में? देखिए, पिछले 2 हफ्ते के अंदर में टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया। जो 24-25 होता था, अब 40 को टच करने लगा है। ऐसे समय में 3-4 बीमारियां जो सबको सता रही हैं। एक तो वायरल फीवर सबको हो रहा है, दूसरा वोमिटिंग एंड डायरिया हो रही है, और बॉडी एक बहुत हो रहा है इसमें, वो भी एक पार्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन है। और जैसे टेम्परेचर राइज करने लगता है, हेडेक एक दूसरा पार्ट है जो कमज़ोर बच्चे हैं या जिनको ये गर्मी नहीं सूट करती। और तीसरा जो है ब्रोंकियल अस्थमा। बहुत सारे पेशेंट जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के हैं, अस्थमेटिक हैं, या जिनको सिंपल यूआरआई हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो उनका ये प्रेसिपिटेट कर रहा है सडनली टेम्परेचर राइज करने का। और टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है कि आप गर्मी से आ रहे हैं, एकाएक ठंडक में आ गए, ठंडा पानी पी ले, तो एक दूसरे प्रॉब्लम जो आ रही है, गला ख़राब हो रही है लोगों की। तो गला ख़राब हो रहा है, बुखार आ रहा है, हेडेक हो रही है, वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है। ये टेम्परेचर राइज करने की सब जो साइड इफ़ेक्ट्स हों, सब के सब आ रहे हैं। ऐसे मौसम में फिर अपना ख्याल कैसे रखा जाए? देखिए, ऐसे मौसम में एक ही चीज़ होती है कि आप जब भी कहीं बाहर निकलें, एक तो अपने को प्रॉपर्ली ढक के रखें, और दूसरा जो है आपका जो वाटर इनटेक है, मतलब पानी का जो पीना है या लिक्विड्स जो ले सकते हैं, तो आप जितना पानी पी सकते हैं ज़रूर पीजिए। और अगर धूप में अगर मजबूरी में खड़ा भी होना पड़ रहा है, तो कैप लगा के खड़े हों, और कपड़ों को कम मत करिए, कपड़ों को ढक के रखें, जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना होने पाए। और जितना कम एक्सपोजर होगा टेम्परेचर वेरिएशन में, तो उतना आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने को आप ढक के रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, और ठंडा गर्म बहुत ना होने दें। सर्द गरम, ठंडा गरम ना होने दें। खान पान का ख्याल कैसे रखें? देखिए, अभी पीछे मौनी अमावस्या आई थी। उसका मतलब ये था कि ठंडक से हम गर्मी में जा रहे हैं, तो बासी खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। अब जो है, अगर खाना बाहर पड़ा रह गया किसी भी कारणवश, तो वो खाना जो है आपके लिए जहर बन जाता है, और इसी से डायरिया और डिसेंट्री और इन्फेक्शंस होते हैं। तो खाना जब भी खाएं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाएं, जो स्टीमिंग हॉट हो, और आप उसको खा लें। फ्रिज का खाना मत खाएं, और बाहर का तो जितना अवॉइड इस समय कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। और कौन सा खाना जो है और कौन सा पानी हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए? देखिए, खाना ऐसा कुछ नहीं है। जो भी खाना अगर आप खाना चाहें, तो आप देख लीजिए कि वो प्रॉपर्ली ईटेबल है कि नहीं, मतलब ये खाने लायक है कि नहीं है। और स्पेशली जो रोड साइड वेंडर्स हैं जो देते हैं आपको, वो प्रॉपर्ली हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते, तो उसको तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। और जहाँ तक पानी की बात है, अपना पानी लेके चलें, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। अगर मजबूरी आए, नहीं पानी मिल रहा, तो फ़िल्टर्ड वाटर आते हैं, उसको आप ले सकते हैं, या पैक्ड वाटर आते हैं, पैकेज वाटर आते हैं, उसको लीजिए। बाहर का टैप वाटर ना यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। इस मौसम में, और ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, ऐसे 3 टिप्स आपसे चाहूँगी मैं जो हमें हेल्दी रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप निकलें, तो जैसे समर्स में बाहर निकल रहे हैं, गर्मी बहुत है, तो जितना अर्ली मॉर्निंग में उठ के अपना काम कर सकें करें। अगर आपको बाहर काम करना है, तो 11-12 बजे के बाद न काम करें, और फिर काम करना है तो 3 बजे के बाद करें, जब सूर्य की मतलब जो गर्मी की थोड़ी कम हो जाए। और जब बाहर निकलें, तो अपने को पूरा कवर करके निकलें। लाइट कलर कपड़े पहनें, जिससे कि आपके अंदर गर्मी न जाए, और सर को ढक कर रखें, और अपना पानी खुद लेके चलें। और जितना अधिक पानी पीते रहेंगे, अपने को कवर कर रखेंगे, आपको गर्मी का कोई असर नहीं आपके शरीर पर पड़ेगा। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे 5 ऐसी हैबिट्स जो हमें स्वस्थ रखें हमेशा।
उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम सर्केडियन लाइफ को अपना जिए, मतलब सुबह सूर्य उदय होते ही अपने को उठ जाएं, सुबह में अपने वॉक पे जाएं, योगा करें, एक्सरसाइजेस करें, समय से खाना खाएं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट अच्छा से खाएं, लंच थोड़ा खाएं और डिनर बहुत थोड़ा सा खाएं, और सही समय से सो जाएं, 8, 9, 10 बजे तक सो जाएं, जिससे फिर सुबह में आप उठ सकें। अगर आप इस सर्केडियन लाइफ को अपने को रेगुलेट कर सकते हैं तो उसमें फिर आपको बीमारी न लगने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। एंटी एजिंग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे रील्स सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हैं। क्या कोई ऐसा फूड है जो एंटी एजिंग में मदद करे? देखिए, हर एक फूड अच्छा होता है, बस क्वांटिटी जो फूड की होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए। आपको हैरानी होगी कि हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है फूड की, इट्स जस्ट 250 ग्राम्स ऑफ प्रिपेयर फूड। इससे अधिक हमको खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इतना खाना खाते हैं दिन भर में, तो हमारे को कैलोरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे अंदर सफिशिएंट एनर्जी रहेगी, सफिशिएंट हम काम कर सकते हैं, थकावट भी नहीं लगेगी, और आपका एजिंग प्रोसेस जो है उसी पर रुक जाता है। आप यू कैन लिव ए वेरी प्रोलॉन्ग लाइफ। तो खाना बहुत नहीं खाना चाहिए, खाना कम से कम खाना चाहिए, लेकिन मल्टीपल खाना खाना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा अमाउंट बार-बार खाएँ। डोंट एक्सीड मोर देन 250 ग्राम्स टू 300 ग्राम्स इन 24 आवर्स। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।